Hello students, welcome back to next chapter, chapter 5 of civics, judiciary. आप ये इमेज देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का इमेज है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी? न्यायालय के क्या कार्य हैं? कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशूज़. जो न्यायालय है, कोर्ट्स है, ये बहुत सारे मुद्दों पर निर्णय लेता है. दे कैन डिसाइड डैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट. ये कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट. कोई भी टीचर्स स्टूडेंट्स को पीट नहीं सकता है. आर अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, या दो राज्यों के बीच में नदी के जल से संबंधित बंटवारे से संबंधित मुद्दे पर जो है फैसला ले सकता है. आर दे कैन पनिश पीपल फॉर पार्टिकुलर क्राइम्स, या किसी विशेष व्यक्ति को जो किसी अपराध में उसको दंड दे सकता है. तो ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग. तो इस तरह से हम ब्रॉडली स्पीकिंग इनके जो कार्य हैं जुडिशरी के, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फॉलोइंग स्टेप्स में. द वर्क दैट द जुडिशरी डज, तो जो जुडिशरी कार्य करती है, कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी. डिस्प्यूट रिसोल्यूशन. जो पहला फंक्शन है, ये झगड़े का निपटारा करती है. द जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. इस तरह से जो न्यायालय है, जुडिशरी है, ये अगर दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो जाता है तब उसका निपटारा करती है. और मान लीजिए नागरिकों और सरकार के बीच में हो गया, सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स के बीच में विवाद हो गया, तब भी जुडिशरी इसको रिसोल्यूशन करती है, इसका निपटारा करती है. बिटवीन टू स्टेट्स, अगर दो राज्यों से संबंधित विवाद हो जाता है तब भी न्यायालय इस मुद्दे पर फैसला देता है. और जब सेंट्रल स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है पावर्स को लेकर के, तो जुडिशरी ही फाइनल डिसीजन देती है. इस तरह से जो जुडिशरी का अटमोस्ट फंक्शन है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, झगड़ों का निपटारा करना. नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा. एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, जुडिशरी को है. द जुडिशरी आल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पार्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. अगर कोई विशेष कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं, जुडिशरी उस कानून को कैंसिल कर सकती है, उसको हटा सकती है, यदि वो विश्वास करे कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका उल्लंघन करके ये रूल बनाया गया है. तो इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. एज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी आल्सो हैज़ पावर टू स्ट्राइक डाउन particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. अगर ये जुडिशरी उसको ये विश्वास हो जाए कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन करके ये कानून बनाया गया है, तो जुडिशरी उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देगी, उसको कैंसिल कर देगी. दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू.
नेक्स्ट फंक्शन है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ये कानून व्यवस्था को मेंटेन करती है, अपहोल्डिंग लॉ इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, और हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करती है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। भारत के प्रत्येक नागरिक वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, आर द हाई कोर्ट अथवा हाई कोर्ट, इफ़ दे बिलीव डेट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर वो ये समझता है कि उसका जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसका उल्लंघन किया गया है, मतलब उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको बचाने के लिए पहुंच सकता है, अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन क्लास 7th बुक, उदाहरण के लिए 7th क्लास की बुक में आपको बताया गया है या आप पढ़े हो, यू रेड अबाउट हकीम शेख। आप हकीम शेख के बारे में पढ़े हैं। एन एग्रीकल्चरल लेबरर, वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर है, खेतों में काम करने वाला श्रमिक है। हु फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, और जो एक चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ा। एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, और वो घायल हो गया स्वयं। एंड व्हिच कंडीशन गॉट वर्स, और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, सीरियस हो गया। बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम, और हकीम शेख को बहुत सारे हॉस्पिटल एडमिट करने से मना कर दिए, उनको इलाज करने से, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से मना कर दिए। ऑन हियरिंग हिज केस, तो उनके केस के सुनने के बाद द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड डैट आर्टिकल 21, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया आर्टिकल 21 व्हिच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो जो एक आर्टिकल इशू किया गया 21, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। आल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ, और उसी में ये भी इंक्लूड किया गया राइट टू हेल्थ, सबको स्वास्थ्य का अधिकार है। इट देयर फॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपेंसेशन, तो इसलिए जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, टू पे हिम कंपेंसेशन, इनको क्षतिपूर्ति दी जाए, फॉर द लॉस सफर्ड, और जो इनको प्रॉब्लम्स हुई उसकी क्षतिपूर्ति किया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए। एज वेल एज टू कम अप विद द ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। और इसके अलावा ये इशू किया गया कि जो प्राइमरी हेल्थ है वो सबका राइट्स है, सबको ये अधिकार है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट्स उसका किया जाए। एज वेल एज टू कम विद अ ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी पीरियड में जो है पेशेंट्स का प्राइमरी ट्रीटमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को की गई, द डे इंडिया बिकम रिपब्लिक। तो जिस दिन इंडिया रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था, उसी दिन ये इस सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। लाइक इट प्रीडिसर द फेडरल कोड ऑफ इंडिया 1937 to 1949, it was earlier located in the Chamber of Prince in the Parliament House. It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958. तो सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया? 26 जनवरी 1950। थैंक यू।